हेलो एंड वेलकम टू मार्केट टेक्निकल्स। मैं हूं मनु अग्रवाल और हर रोज की तरह मैं आपके लिए लेके आई हूं निफ्टी का डेली चार्ट, जिसकी मदद से हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, उन कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या रेलेवेंस है, किस स्टेज पे वो कितने रेलेवेंट होते हैं, प्राइस एक्शन को स्टडी करना। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो मार्केट टेक्निकल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो चलिए देखते हैं आज की कैंडलस्टिक क्या फॉर्म हुई है। तो ये देखिए, ये आज की कैंडलस्टिक है और ये जो कैंडल है ये बेसिकली एक फॉलो अप, बियरिश फॉलो अप कैंडल है। सो व्हाई आई एम सेइंग कि ये बियरिश फॉलो अप कैंडल है, क्योंकि अगर आप पिछले सेशन को देखें, पिछली कैंडल्स को देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी गिरावट की कैंडल्स हैं। तो ये वाली जो कैंडल है उसने वही गिरावट को आज भी फॉलो किया है, वही गिरावट को आगे लेके गई है, इसीलिए हम इस कैंडल को कहेंगे बियरिश फॉलो अप कैंडल। तो ये तो हमने समझा कि ये कैंडल कौन सी थी। अब चलिए पिछले सेशन से इस कैंडल को कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर क्यों करेंगे? अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमें आज के सेशन को पिछले सेशन से कंपेयर करना चाहिए, ताकि हम जो फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर मूवमेंट्स हैं, उनको प्रिडिक्ट कर पाए। तो अगर हम आज की कैंडल को पिछले सेशन की कैंडल से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो आज की कैंडल की रेंज थी वो काफी स्मॉल थी और जो पिछले सेशन की कैंडल थी उसकी रेंज काफी बड़ी थी। तो आज की सेशन का जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा नहीं था। जो बियर्स मंदी लेके आए वो बहुत ज्यादा उसको गिरावट के साथ क्लोज नहीं करा पाए, लेकिन हाँ, उसने अपने जो लो लेवल है, आज का जो लो लेवल है, उसी के आसपास बियर्स ने उसको क्लोज कराया। तो इस तरह से ये बियरिश फॉलो अप कैंडल बनी, पर इसका जो मोमेंटम था पिछले कैंडल से वो काफी कम था। तो चलिए, ये हमने बात की कैंडल स्टिक और मोमेंटम की। तो अब हमारी नेक्स्ट बारी आती है कि हम ढूंढें कि नियर टर्म सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस कहाँ है। तो मैंने आपसे कल बात की थी अपने वीडियो में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 10,180 के आसपास। तो आप देखेंगे निफ्टी उसी लेवल पे जाकर क्लोज हुआ है। आज का जो क्लोज आया है वो आया है 10,186। तो वही जो हमारा सपोर्ट था निफ्टी का, वहीं पे जाके आज की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि निफ्टी में जो ये गिरावट आ रही है 10,500 के लेवल से, वो हर गिरावट हर सपोर्ट के आसपास थमती है। हर सपोर्ट के आसपास आप देखेंगे कि ये जो निफ्टी है वो रुकता है, फिर उसके बाद दोबारा से अपनी गिरावट शुरू करता है। मतलब हर सपोर्ट पहले सेशन में रिस्पेक्ट हो रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखें। तो आज के सेशन से हमें तीन चीजें जानने को मिली। पहला, कि ये जो कैंडल है वो एक बियरिश फॉलो अप कैंडल है, मतलब अभी भी मार्केट की जो कमांड है वो बियर्स के पास है। दूसरा, वो कि जो मोमेंटम था आज की कैंडल का वो पिछले सेशन से कम है। और तीसरा, कि निफ्टी हर गिरावट पे हर छोटे सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। तो अब हम देखते हैं कि नियर टर्म रेसिस्टेंस क्या है। जो लोग मंदी के ट्रेड में हैं वो लोग क्या करेंगे, वो नियर टर्म रेसिस्टेंस को कंसीडर करके अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नियर टर्म जो हमारा रेसिस्टेंस है वो है 10,250 का। वो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी रिस्पेक्टेड सपोर्ट्स होते हैं, जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वो रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो इस तरह से जब 10,250 का लेवल ब्रेक हुआ तो यही लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अभी जो निफ्टी का क्लोजिंग आई है वो है ये 10,186 के आसपास, जो हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो इस लेवल को ध्यान रखें। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक हम फर्दर गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो आज की क्लोजिंग हाई है वो आई है सपोर्ट के आसपास। तो अब हम आगे कैसे कंफर्म करेंगे कि ये मंदी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी? तो उसके लिए हम अदर टेक्निकल्स जो टूल्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं, जैसे फिबोनाची का यूज कर सकते हैं,
हम बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, हम इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हैं, हम आरएसआई का यूज़ कर सकते हैं, हम स्टोकेस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं जिनकी मदद से हम फर्दर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकेंडली, जो मैंने आपको पहले भी, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, तब मैंने आपको बताया था कि हम चैनल्स की मदद से भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई मार्केट में पुल बैक आ रहा है या मंदी आ रही है तो वो कहाँ तक गहरा सकती है। तो चलिए उसी चैनल को इस चार्ट पे प्लॉट करके देखते हैं दोबारा से। तो चैनल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। उस चैनल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये नियर टर्म के ये दो टॉप्स हैं, इसको कनेक्ट करेंगे, लो को कनेक्ट करेंगे, तो ये देखिए ये देखिए अभी भी यहाँ पे काफी स्कोप है गिरावट का। और आप अगर ये ध्यान दें, अगर आप ये ध्यान दें कि जो पहले जो ये गिरावट आई थी वो कितने सेशंस में कंप्लीट हुई थी, यहाँ पे आप देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 सेशन में ये वाली गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद ये तेजी की रैली आई थी। तो अब तक देख लेते हैं कि अब तक कितने सेशन हुए हैं। तो ये भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑलरेडी अभी 7 सेशन हो चुके हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे अगर 8 सेशन में गिरावट आई थी तो यहाँ भी 8 सेशन ही लगेंगे। तो 7 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। हो सकता है 8 सेशन लगे, हो सकता है 10 सेशन लगे, बट यूजुअली हम प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं पिछले प्राइस एक्शन से कंपेयर करके। वही प्राइस एक्शंस को हम प्राइस पैटर्न्स भी कहते हैं। तो वो जो पैटर्न्स हैं वो ओवर द पीरियड रिपीट होते हैं। तो उन्हीं पैटर्न्स की स्टडी को अगर हम रिपीटेडली स्टडी करें तो वही एक प्राइस एक्शन स्टडी कहलाती है। तो यहाँ पे जो पैटर्न अगर मैं बोलूँ तो ये जो पैटर्न बन रहा है वो एक रिवर्सल एबीसीडी पैटर्न है। अगर आप हार्मोनिक पैटर्न्स अगर जानते हैं तो ये जो पैटर्न यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, वो एक रिवर्सल एबीसीडी पैटर्न की बन रही है। तो अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो ये वाली जो गिरावट है वो शायद ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आ सकती है। जो मैंने आपसे पहले भी बात करी थी पिछले वीडियो में कि जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो 10,000 के आसपास है, और 10,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये लेवल ध्यान रखें। कल के सेशन के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सबसे पहला है 10,180 का, और दूसरा सपोर्ट है 10,130 का, और जो हमारा उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो है 10,000 का। ये जो 3 लेवल्स हैं आप जरूर ध्यान में रखें। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मार्केट टेक्निकल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।